हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात होगी 69,000 शिक्षक भर्ती सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, बीएड के लिए आदेश जारी हो चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बची सीटों पर आखिरकार तीसरी काउंसलिंग कब तक हो पाएगी, कब तक तीसरी चयन सूची जारी होगी, इस पर चर्चा होगी। संदिग्ध शिक्षकों की जांच के लिए यहाँ पर आदेश जारी हो गया है। नई भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं और यूपी बोर्ड के एग्जाम आखिरकार कब तक हो सकते हैं, तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे यहाँ पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी की तरफ से। यहाँ पर एमटीएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 10वीं पास वाले अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देख लीजिए, एसएससी की ओर से एमटीएस के लिए आवेदन शुरू। 21 मार्च अंतिम तिथि रखी गई है और परीक्षा की तिथि जो है आयोग की ओर से एमटीएस टीयर 1 के लिए सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर 20 जुलाई 2021 के बीच हो जाएगा, 1 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य। और टीयर 1 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए टीयर 2 का डिस्क्रिप्टिव पेपर 21 नवंबर 2021 को होगा। और यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो 18 से 25 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता इसमें हाई स्कूल यानी कि मैट्रिक स्तर की रखी गई है। चयन प्रक्रिया देखिए, एमटीएस के पदों पर चयन पेपर 1 और पेपर 2 की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। पेपर 1 कंप्यूटर आधारित होगा और सफल होने पर पेपर 2 में शामिल होने का मौका होगा। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा और क्वालिफाइंग होगा। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 40% और आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान दे ले, 5 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। अंतिम तिथि 21 मार्च है और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 मार्च है और चालान से फीस जमा करने की अंतिम तिथि 29 मार्च है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो बेरोजगार हैं, कोई भी उन्हें रोजगार की राह नहीं दिख रही है, तो एमटीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं और यहाँ से रोजगार का एक मौका मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। देख लिए, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर जुड़े हैं जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम के बारे में सूचना मांगते रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग मई में यूपी बोर्ड की परीक्षा हो सकती है। देखिए, 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने के हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब तय हो गया है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा चुनाव बाद ही होंगी। सरकार की ओर से पंचायत चुनाव पर कोई निर्णय नहीं लेने के चलते यूपी बोर्ड परीक्षा की तिथि पर असमंजस बना हुआ है। कोविड-19 संक्रमण के चलते बोर्ड की ओर से पहले ही परीक्षा फरवरी मार्च की बजाय आगे कराने का फैसला लिया गया था। अब अप्रैल में पंचायत चुनाव की संभावना को देखते हुए बोर्ड परीक्षा सीबीएसई के साथ ही मई जून में कराई जा सकती है। यूपी बोर्ड के अधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार के अगले फैसले का इंतजार है। सरकार के दिशा निर्देश के बाद ही यूपी बोर्ड की ओर से परीक्षा कार्यक्रम तैयार करके शासन को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इन दिनों इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक जो परीक्षाएं वो चल रही हैं। वहीं पर बात करें तो दोस्तों, सीटीईटी पेपर लीक मामले में 6 और अभ्यर्थियों की तलाश की जा रही है। एटा और मैनपुरी में पुलिस की दबिश हुई है। गाजीपुर के एक युवक को हिरासत में लिया गया है। देख लीजिए, मोबाइल से डेटा मिला डिलीट। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अमर शाहिनी ने बताया कि उसके मोबाइल पर गाजीपुर के एक युवक ने प्रश्न पत्र भेजा था। इस पर उसने मोबाइल की जांच की गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गाजीपुर में दबिश देकर पुलिस ने उस युवक को हिरासत में लिया है। उसके मोबाइल की जांच की, मगर व्हाट्सएप पर डाटा डिलीट मिला। अब उससे पूछताछ की जा रही है। यक्ष प्रश्न यह है कि प्रश्न पत्र लीक किसने किया। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में यहाँ पर इसका पर्दाफाश होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ी लापरवाही है विभाग की, या जो भी कह लें, कि इस प्रकार से हर परीक्षा का पेपर पहले लीक हो जाना स्वयं में एक ये यक्ष प्रश्न है कि कौन लीक करता है, किस प्रकार से ये लीक होता है। डीएलएड का पेपर देखिए, आए दिन यहाँ पर लीक हो रहा है, पहले ही मोबाइल में आ जाता है और फिर वहाँ पर दुनिया भर की मतलब हिरासत में लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई, ऐसा क्यों नहीं चक्रव्यूह रचा जाता जिसके आधार पर ये ऐसी गतिविधियां हो ही ना।
अब इसमें योग्य अभ्यर्थी भी खासे परेशान रहते हैं, यार पेपर तो बढ़िया हो गया, कहीं ऐसा ना हो पेपर रद्द हो जाए। तो ये सभी चीजें जो तंत्र है उसको मजबूत करना होगा। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें तो पीसीएस 2021 में एसडीएम का कोई पद नहीं है। डिप्टी एसपी के 16, बीडीओ के 30 और जीआईसी प्रधानाचार्य के 292 पद हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है 400 पदों के लिए शुरू हो गया है। आप लोग आवेदन कर सकते हैं पीसीएस 2021 के लिए भी। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर बात करें तो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने प्रदेश के 11 जिलों के बीएसए को पत्र जारी कर एसटीएफ की जांच में फर्जी मिले शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। सचिव की ओर से 76 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 8 फरवरी तक मांगी गई है। यहाँ पर मैं आपको लेटर भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर बात करें तो ये देख लीजिए, एसटीएफ द्वारा संदिग्ध शिक्षकों की जांच के संबंध में। तो यहाँ पर इतने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को यहाँ पर लेटर इशू हुआ है 5 फरवरी की डेट में। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग में जो भी संदिग्ध शिक्षक है उनकी लगातार जांच की जा रही है और इससे कहीं ना कहीं योग्य अभ्यर्थियों को आगे आने वाले समय में रिक्त पदों के रूप में पद भी मिलने वाले हैं, क्योंकि ये टीचर को बर्खास्त किया जाएगा और जैसे बर्खास्त होंगे फर्जी शिक्षक तो इससे जो सही टीचर है वो विभाग को मिल पाएंगे और उनका चयन भी हो पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लें तो बीएड के लिए सुनहरा मौका मिल चुका है रीट 2021 में। देखिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, कल ही एक वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दी गई थी कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश 5 फरवरी 2021 की अनुपालना में रीट 2021 के लिए आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि 19 फरवरी तक बढ़ाई जाती है। अभ्यर्थी दिनांक 19 फरवरी तक ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकेंगे और ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/2/2021 तक कर सकेंगे। देखिए यहाँ दिनांक 4 फरवरी 2021 तक फीस जमा कर चुके परीक्षार्थी 8 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए जो बीएड तथा एनआईओएस से डीएलएड योग्यताधारी हैं वे लेवल 1 के लिए दिनांक 9 से 19 तक आवेदन कर सकेंगे और जिन बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों द्वारा लेवल 2 के लिए आवेदन किया जा चुका है ऐसे अभ्यर्थी शुल्क की अंतर राशि ₹200 जमा कर अपना पंजीकरण दोनों लेवल के लिए संशोधित कर सकते हैं। देखिए आवेदन से वंचित रह गए सभी अभ्यर्थियों को 9 फरवरी से 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पर रीट समन्वयक की तरफ से लेटर जारी हो चुका है और यहाँ पर जो आवेदन है वो बीएड अभ्यर्थी लेवल 1 के लिए भी कर सकेंगे, यानी कि 1 to 5 के लिए बीएड वाले आराम से आवेदन कर सकेंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। हालांकि पहले आवेदन से वंचित किया गया था, लेकिन यहाँ पर जोधपुर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसका अमल में लाया गया और उसके आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को लेवल 1 में भी मौका दे दिया गया है। अब दोस्तों अगर हम 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरे चयन सूची के बारे में बात करें तो दो चीजें यहाँ पर पॉजिटिव निकल के आ रही हैं। कल का ये आदेश देख लीजिए, यहाँ पर कोविड-19 के संक्रमण के दौरान जो स्कूल हैं वो पुनः खोल दिए गए हैं। उच्च प्राथमिक स्कूल कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षण कार्य 10 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन 1 to 5 के लिए 1 मार्च से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने यहाँ पे बढ़िया बैनर भी निकाला है। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों तो एक ये प्रक्रिया आपके लिए पॉजिटिव है। रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन, शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में देखिए यहाँ पर क्या साफ साफ है कि 15, 16, 17 फरवरी के मध्य कार्य पूर्ण करा लिया जाए। पारस्परिक संपूर्ण प्रक्रिया एनआईसी के माध्यम से संपन्न होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 17 फरवरी तक यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर को खत्म कर देना है। तो म्यूचुअल ट्रांसफर जैसे ही दोस्तों यहाँ पर खत्म होगा तो जिले के अंदर जो पद हैं उनकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने पद किस विद्यालय में रिक्त रह गए हैं और कहाँ पर अब शिक्षकों की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर रिक्त पदों का डेटा भी क्लियर हो जाएगा और 17 फरवरी तक ये प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो आप मानकर चलिए कि 25 फरवरी तक आपको जो आदेश है वो मिल सकता है।
फरवरी का जो लास्ट वीक है, फरवरी के अंत अगर सब कुछ हालात परिस्थितियां सही रहती हैं तो आपकी तीसरी चयन सूची जारी हो जाएगी और उसके लिए काउंसलिंग वगैरह करवा करके 1 से 2 दिन में आपको 1, 2, 3 मार्च तक आपको ज्वाइनिंग भी मिल सकती है। इसकी पूरी की पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप ये पॉजिटिव इन नेचर रिस्पॉन्स जो खबर है उसको सुने और इसके आधार पर शिथिल हो जाए। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार SCRT लखनऊ में जाने की तैयारियां हो रही हैं 8 फरवरी के लिए। हालांकि अभी कार्यक्रम पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अभ्यर्थियों को लगातार सम्मिलित प्रयास करना होगा और एक बार पूरी संख्या के साथ यहाँ पर शासन स्तर को अवगत कराना होगा कि अब जब सारी प्रक्रिया यहाँ पर संपादित हो चुकी हैं तो आखिरकार तीसरी चयन सूची के बारे में कोई भी आदेश क्यों नहीं जारी हो पा रहा है। तो इसके संबंध में आपको स्पष्टीकरण भी मिल सकता है। यहाँ पर महानिदेशक सर से आप मुलाकात कर सकते हैं लखनऊ में, DG सर से मुलाकात करें या फिर इसके बाद डायरेक्टर महोदय से भी मुलाकात कर सकते हैं। इन्हीं दो ऐसे मतलब व्यक्ति हैं जिनके आधार पर आपका कार्य हो जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बार बार कहा ही है, उनसे भी आप लोग मुलाकात करें और भारी संख्या में रहें और प्रतिनिधिमंडल के आधार पर अगर चर्चा हो जाए तो बहुत बढ़िया यहाँ पर हो जाएगा और आप लोगों को ज्वाइनिंग भी जल्द से जल्द मिल सकती है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए जो तीसरी चयन सूची है दोस्तों, पारस्परिक जो तबादला है उसके बाद ही आपकी जारी हो पाएगी और ये बिल्कुल से सत्य है कि इसके पहले कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि इस प्रक्रिया में विभाग भी उलझा रहेगा, NIC भी उलझी रहेगी और यहाँ पर ये कार्य होने के बाद पदों की स्थिति भी स्पष्ट हो पाएगी और तभी आपकी तीसरी चयन सूची जारी हो पाएगी और आपकी काउंसलिंग के बाद आपको जो नियुक्ति है वो मिल पाएगी। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।